इसी बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी जारी है। भारतीयों को लेकर 7वीं फ्लाइट भारत वापस लौटी है। 182 भारतीयों को लेकर मुंबई लैंड हुई है ये फ्लाइट। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से आज 2 और फ्लाइट भारत आएंगी। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1578 भारतीयों की वापसी हुई है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1578 भारतीयों की वापसी हुई है। 7वीं फ्लाइट आज भारत लौटी है। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड की है। 182 भारतीयों को लेकर यह फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 2 और फ्लाइट आज भारत आएंगी। तो ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1578 भारतीयों की वापसी की जा चुकी है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी जारी है। 7वीं फ्लाइट आज भारत वापस आई है। मुंबई में यह फ्लाइट लैंड हुई है। 182 भारतीयों को लेकर यह फ्लाइट लैंड हुई है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से आज 2 और फ्लाइट्स आएंगी। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1578 भारतीयों की वापसी हो चुकी है। यूक्रेन से एक प्लेन 182 विद्यार्थी लेकर आज मुंबई में छत्रपति विमानतल के ऊपर पहुंचे हैं। मैं उनका सभी का स्वागत कर चुका हूं। मैं प्लेन में जाकर सभी का स्वागत कर चुका हूं। विद्यार्थी थोड़े डरे हुए हैं, मगर हमने तसल्ली दी कि अभी आप सुरक्षित इंडिया पहुंचे हैं। सबका मैं स्वागत किया हूं और इसके आगे वो अपने अपने जिधर रहते हैं वो घर में जाएंगे, मगर सुखरूप यहाँ पहुंचे हैं और सभी का मैं स्वागत करता हूं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल मुंबई एयरपोर्ट से हमसे लाइव जुड़े हैं। अंकुश, अभी एक फ्लाइट लैंड की है, ये 7वीं फ्लाइट बताई जा रही है जो भारत में लैंड की है। 182 जो छात्र हैं वो वापस लौटे हैं। किनसे आप बात कर पाए हैं आप इन छात्रों से? अंकुश, आपको आवाज आ रही है? तो यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी जारी है। भारतीयों को लेकर 7वीं फ्लाइट जो है वो भारत में लैंड की है। 182 भारतीयों को लेकर यह फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड की है। तो यूक्रेन के पड़ोसी देशों से आज 2 फ्लाइटें और भारत आएंगी। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक कुल 1578 भारतीयों की वापसी हुई है। तो यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 7वीं फ्लाइट आज लैंड की है मुंबई एयरपोर्ट पर। 2 और फ्लाइट जो हैं वो यूक्रेन के पड़ोसी देशों से आज भारत में। बहुत बुरी हालत है। हम बिना खाना पीना और किसी भी शेल्टर के रह रहे थे वहाँ पर बर्फ में, और इतने सारे जैकेट्स पहनने के बाद भी काफी ठंड थी वहाँ। और बस हम कैसे तो भी भाग कर आए। बॉर्डर पे भी इतनी भगदड़ मची थी, हमें जाने नहीं दे रहे थे। किसी तरह भाग भाग कर हम आए हैं बस। किस तरह की डिफिकल्टियां यहाँ पे फेस किया आपने और क्या कहना चाहेंगे? सर, हम अकेले थे वहाँ पर। हम 4 दिन से ट्रैवल कर रहे, कोई रिलीफ नहीं था। पानी जितना लेकर गए थे उतने पे सर्वाइव कर रहे थे। उसके बाद फिर खत्म हो गया। जब तक हम रोमानिया नहीं पहुंचे तब तक कोई हेल्प नहीं थी हमें। उसके बाद भी फिर हम कहाँ के भी नहीं थे। भारत सरकार ने आपको लेके आया तो उस पर क्या कहेंगे और कितने स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं अभी तक वहाँ पे? सर, अभी भी बहुत बुरी हालत है वहाँ पर और काफी बच्चे फंसे हुए हैं। अंकुश हमारे साथ मुंबई एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। अंकुश, 7वीं फ्लाइट जो है वो मुंबई एयरपोर्ट लैंड कर गई है। 182 जो छात्र हैं वो वापस लौटे हैं। किन्हीं छात्रों से बात हो पाई? जी बिल्कुल, करीब 7:30 बजे के आसपास ऑपरेशन गंगा के तहत मुंबई में दूसरी फ्लाइट लैंड हुई है। रोमानिया के बुखारेस्ट से लैंड हुई है और अभी जो है वो छात्र देख सकते हैं कि वो अभी बाहर आना उनका शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यहाँ पहुंचे हुए थे छात्रों को
लेने के लिए अभी जस्ट ये जो है जो छात्र है वो अभी बाहर आ रहे हैं। 182 यहाँ पे फ्लाइट थी और इस बीच कई जो उनके अभिभावक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये सिर्फ मुंबई के स्टूडेंट नहीं थे, मुंबई के बाहर भी थे, इसलिए कई सारे जो अन्य राज्य के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। इसी का हिमाचल प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यहाँ पर पहुंचे हुए अपने छात्रों को लेने के लिए। कितने बच्चे हिमाचल के लौट रहे हैं 182 छात्रों में? देखिए कुछ 17 से 21 का है, अभी डिटेल्स हमारे पास पहुंचे नहीं, तो उसके हिसाब से भी जैसे बाहर आएंगे उसको पता लगेगा कि कितने बच्चे हैं। और कुछ शायद यहाँ रुकेंगे भी और कुछ कनेक्टिविटी फ्लाइट के साथ में दिल्ली और चंडीगढ़ भी जाएंगे। तो ये हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट के थे। इसी तरीके से बाकी अन्य राज्यों के जो एम्प्लॉयज है वो भी यहाँ पहुंचे थे और भी अभिभावक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने जो बच्चों को उनको रिसीव करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षण है। कुछ इसी तरीके के अभिभावक हमारे साथ हैं। आपके बच्चे लौट आए, क्या कहेंगे? लौट रहे थे तो बहुत, लड़की है हमारी, वो बहुत खुश रहे, लेकिन बहुत जी अंकुश, वो यहाँ तक आए हैं। लास्ट कब उससे आप किसकी बात हुई थी उनसे? मेरा लास्ट अभी जब भी फ्लाइट में बैठने के पहले बात हुई थी 10:40 को। यूक्रेन के किस इलाके में पढ़ाई करता था? क्या पढ़ाई करता था? विनित्सा में MBBS में पढ़ाई कर रही थी। तो वहाँ के माहौल के बारे में उसने कुछ आपसे डिस्कस किया था इस दौरान? पिछले 2-3 दिन आपके कैसे बीते? हमारा 4 दिन का नींद तो खराब हुआ ही था, लेकिन टेंशन के वजह से, और वो लोग जैसा जैसा हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था वैसा कर रहा था, क्योंकि उनको जब अभी 3-4 दिन से कुछ पेट में कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुछ भी अगर बनाने के लिए जाएगा तो भी सायरन बजेगा तो उनको सीधा बेसमेंट में। जी अंकुश, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम दोबारा भी आपके पास लौटेंगे। तो अंकुश हमारे साथ मुंबई एयरपोर्ट से